बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, फिर हम लिक्विड्स की डिफ्यूजन के बारे में समझेंगे, फिर एट द एंड हम लिक्विड्स की डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इससे पहले हम गैसेस की डिफ्यूजन के बारे में, इफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं और गैसेस की डेंसिटी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इस टॉपिक में लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, एक फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी और उसका तीसरा है जी हमारे पास डिफ्यूजन। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट, हम इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, अभी फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं, फॉर एग्जांपल पानी रखते हैं भर के, अब आप फ्रिज ऑन करते हैं, उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आपस में क्लोज आते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आपस में क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कुछ क्या है जी वेपर्स में भी तब्दील हो रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में भी तब्दील हो रहे होते हैं। अब एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाता है, बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। देखिए, पानी की एक लिक्विड स्टेट होती है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है सॉलिड स्टेट के। सॉलिड स्टेट कौन सी है, बर्फ के। जब इन दोनों स्टेट्स का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है तो तब लिक्विड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लिक्विड क्या हो जाता है जी, फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने बर्फ बनाई, बर्फ की सतह से जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, जितना वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, अगर लिक्विड स्टेट का भी उतना ही वेपर प्रेशर हो जाए तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड तब जाके फ्रीज हो जाएगा। बात समझ आई है? दोबारा देखते हैं। यानी बर्फ की सतह से जो वेपर प्रेशर लग रहा है, अगर लिक्विड स्टेट में, बर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में भी वेपर प्रेशर उतना है तो क्या हो जाएगा जी, लिक्विड बॉयल हो जाएगा। छोटी सी डेफिनेशन है, 2 नंबर की डेफिनेशन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए, तब क्या है, वो लिक्विड फ्रीज हो जाता है। डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी, समझा दी। आगे हम बढ़ते हैं डिफ्यूजन की तरफ। देखें, डिफ्यूजन क्या है, दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करना, ये क्या है जी, डिफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल, एक बीकर आप ले लें, घर में ही तजर्बा करें, उसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ इंक आप डाल दें। जब 1 इंक का ड्रॉप आप डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो इंक का ड्रॉप है वो पूरे बीकर में पानी के अंदर डिफ्यूज कर गया है। पूरे पानी के अंदर क्या कर गया है जी, डिफ्यूज कर गया है। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड्स की डिफ्यूजन। अब आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर देन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, दूर होते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं। तो लिक्विड्स की जो डिफ्यूजन है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस की डिफ्यूजन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम होती हैं। लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है, लेकिन क्या है जी, एज कंपेयर टू क्या है जी, गैस के, लिक्विड में
डिफ्यूजन कम होती है। हाँ, आप यूं कह सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ कंपैरिजन करें तो फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन ज्यादा होती है, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होती। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन नहीं होती, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन होती हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहला फैक्टर है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, वीकर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, द डिफ्यूजन विल बी faster will be the diffusion। जितनी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी, डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी। वीकर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी कमजोर होगी फास्टर विल बी द डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है जी? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, इसमें ये मॉलिक्यूल लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स ये हैं, इसमें हमने ये दूसरा बीकर है, इसके मॉलिक्यूल्स ये हैं। हमने इसको क्या करना है जी? मिक्स करना है, दोनों चीजों को मिक्स करना है, तो इनकी डिफ्यूजन स्लो होगी। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है? बड़ा है। दूसरा हमारे पास बीकर है, ये हमारे पास ये क्या है जी? मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे हैं मॉलिक्यूल्स। ये दूसरा बीकर है, इसके मॉलिक्यूल्स ये हैं जी, छोटे हैं। जो मॉलिक्यूलर साइज है वो क्या है? कम है। अब इसको मिक्स करेंगे या इधर मिक्स करेंगे, ये इजीली मिक्स हो जाएगा। कहने का मकसद ये है, वो लिक्विड्स जिनका जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं उनका क्या होता है? डिफ्यूजन कम होती है। तीसरा पॉइंट है जी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देखें, शेप दो तरह की होती है, एक रेगुलर होती है, एक क्या होती है? इररेगुलर। रेगुलर कोई 3 डायमेंशनल पैटर्न में कोई रेगुलर शेप होती है, एक इररेगुलर शेप होती है। अगर जिन मॉलिक्यूल्स की शेप रेगुलर है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनकी शेप क्या है? इररेगुलर है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेज फास्टर, वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर शेप हो वो डिफ्यूज जल्दी होते हैं देन इररेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी रेगुलर शेप हो वो डिफ्यूज फास्टर होते हैं देन इररेगुलर मॉलिक्यूल्स। तीसरा है जी टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी। जितना टेम्परेचर क्या होगा जी? डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन क्या कर जाती है जी? बढ़ जाती है। ये कुछ पॉइंट्स से अब हम डिफ्यूजन को बुक से आपकी रीडिंग करवा देता हूं। डेंसिटी को हम बाद में डिस्कस करते हैं। बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 88। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत में होते हैं। दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। दे मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं सो दैट दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड इन अ बीकर ऑफ वाटर, वो कहता है मिसाल के तौर पे अगर हम चंद कतरे
पानी वाले बीकर में डाल दें, इंक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड आफ्टर अ व्हाइल इंक के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे और थोड़ी देर बाद स्प्रेड इन द होल बीकर और पूरे बीकर में फैल जाएंगे। दिस डिफ्यूजन हैज टेकन प्लेस, दस डिफ्यूजन हैज टेकन प्लेस, ये डिफ्यूजन हो गई जी। लिक्विड डिफ्यूजेस लाइक गैसेस, लिक्विड्स गैसेस की तरह ही डिफ्यूज होते हैं, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्लो। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है जी, बहुत स्लो होती है। द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, लिक्विड्स की डिफ्यूजन इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहला है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने आपको कहा है लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी डिफ्यूज फास्टर जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसे लिक्विड से जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा हो वो आहिस्ता डिफ्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल हनी डिफ्यूजेस स्लोली, मिसाल के तौर पर जो शहद है, हनी है, वो डिफ्यूज करती है आहिस्ता से इन वाटर देन दैट ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल अगर पानी में मिक्स कर दिया जाए तो वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाता है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फास्टर, जिनकी रेगुलर शेप्ड होती है वो मॉलिक्यूल जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं देन इररेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल बिकॉज दे कैन इजीली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लिप हो जाते हैं और हरकत जल्दी करते हैं। तीसरा पॉइंट है जी टेम्परेचर, डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिफ्यूजन टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम्स वीक। वजह क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएगी ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। यहां तक की डिस्कशन में हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ाने से लिक्विड्स की डिफ्यूजन बढ़ जाती है। अब आखिरी पॉइंट है हमारे पास डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपको पता है, हमने डिटेल में हम पढ़ चुके हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मैस को m से और वॉल्यूम को v से। तो डेंसिटी क्या हो गया, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम लिक्विड्स की डेंसिटी के बारे में बात करें तो आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं एज कंपेयर टू गैस के मॉलिक्यूल्स। ये एक हमने सिलेंडर ले लिया है, एक बीकर है, इसमें गैस है, इसमें लिक्विड है। अब गैस के क्या है जी, मॉलिक्यूल क्या है जी, दूर दूर है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या है जी, करीब करीब है। तो गैस की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा है। डेंसिटी इज हायर। इधर इसकी डेंसिटी देन लिक्विड्स, लिक्विड से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम उनका ज्यादा होता है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, इनका वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैस के जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। अब इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है जी, ज्यादा होती है। अगर हम सॉलिड्स की डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड और गैस दोनों से ज्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं। अब डेंसिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं, बुक ओपन करें, पेज नंबर 89। The density of liquids depend upon its mass per unit volume. Density किस पे डिपेंड कर रही होती है, mass per unit volume. Liquids are denser. Liquids की density ज्यादा होती है than gases, gases से, because liquid molecules of liquid are closely packed. क्योंकि liquid के molecule करीब करीब होते हैं, closely packed होते हैं, and the spaces between their molecules are negligible. और उन molecules के दरमियान खाली जगह नेग्लिजिबल होती हैं लेकिन इतनी कम होती हैं कि हम कहते हैं नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं। As the liquid molecules have strong intermolecular forces,
क्योंकि और दूसरा पॉइंट ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, हेंस दे कैन नॉट एक्सर्ट फ्रीली एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम क्या होता है जी, फिक्स्ड होता है। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है। यहां तक जी हमने डिटेल में डिस्कस किया फ्रीजिंग पॉइंट को, डिफ्यूजन को डिस्कस किया, डेंसिटी को डिस्कस किया। अब हम अगले लेक्चर में सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम लोगों ने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट को कवर कर लिया है। हमने कहा था कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं, 4 हैं। कौन कौन सी, गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट है। चौथी क्या थी, प्लाज्मा स्टेट थी। प्लाज्मा हमारे कोर्स में है नहीं, हमने गैसियस स्टेट कवर कर ली, लिक्विड स्टेट भी कवर कर ली। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे जी, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।